हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैरियर कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल का जो बेसिक पार्ट्स होता है, बेसिक चीज़ें जो आती हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इंडियन ज्योग्राफी की अगर बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी का ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। अगर आपके कोई भी सिलेबस में अगर जीएस आती है, जनरल स्टडी आती है, जीके आता है, या आपका जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस आती है, तो वहाँ पर आपको इंडियन ज्योग्राफी मिलेगी ही मिलेगी। और इंडियन ज्योग्राफी एक ऐसा टॉपिक आपका होता है जो कि हमेशा क्या होता है, स्टैटिक जीके में आता है, मतलब वो चेंज नहीं होता, बहुत रेयर केस में चेंज होता है। तो इसलिए अगर एक बार अगर आप इसको देख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, तो आपको इसको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा और आपको जब तक आपका एग्जाम तब तक इसको तैयार हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज के कौन कौन से क्वेश्चन हैं इंडियन ज्योग्राफी में। इंडियन ज्योग्राफी की अगर बात करें तो भारत की अगर बात करें, भारत के राज्य और उसकी राजधानी। अगर राज्य की बात करें तो भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित राज्य कितने हैं? 8 केंद्र शासित राज्य हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पहले से पता है। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, ध्यान रखिएगा। अब 29 नहीं है, ठीक है, 28 हैं, ये कंफर्म हो चुका है। केंद्र शासित राज्य आपके 7 नहीं हैं, ये भी याद रखिएगा। अब कितने हो गए? 8 हो गए हैं। कैसे हो गए ये भी बता देते हैं। सबको याद होगा कि भारत सरकार ने क्या किया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो को क्या बना दिया था, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। तो हमारे पहले केंद्र शासित प्रदेश 7 थे, तो 2 बढ़ गए, तो कितने हो गए आपके? 9 हो गए थे। फिर क्या हुआ था कि जो दमन दीव प्लस दादर नगर हवेली को आपस में मर्ज कर दिया गया। तो पहले 9 हो गए थे, फिर एक माइनस हो गया, फिर कितने हो गए? 8। यानी फाइनली जो है, फाइनल अगर डेटा बात करें तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। बस यही आपको याद रखना है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, सबको पता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें, क्षेत्रफल यानी एरिया की दृष्टि से बात करें तो भारत कौन सा देश है? 7th यानी लार्जेस्ट 7th इन द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में 7वें स्थान पे आता है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 भारत का क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल के साथ भारत विश्व में 7वें स्थान पे है। भारत की जैव विविधताओं से भरा हुआ है। जैव विविधताओं का मतलब विभिन्न प्रकार की भाषाएं, विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग भारत में निवास करते हैं। इसके साथ ही आबादी के मामले में भारत दूसरे स्थान पे। सबको पता है आबादी कितने स्थान पे है? दूसरे स्थान पे है। यानी कि आबादी में केवल चीन जो है वो हम लोगों से आगे है। बाकी सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड में कौन है? इंडिया है। और वो दिन दूर नहीं, भारत के नागरिकों की सहायता से वो दिन दूर नहीं जिस दिन जनसंख्या दृष्टि से भारत नंबर 1 पे होगा। अगला बात करें, आबादी के मामले में चीन सबसे बड़ा है, मैंने बता दिया आपको। भारत की सीमाओं की बात करें तो यह उत्तर से दक्षिण, इसकी अधिकतम लंबाई 3,214 किलोमीटर। अभी क्या बता रहा है, जैसे अगर मान लो भारत की बात करें तो भारत का मैप कुछ ऐसे बनेगा, चतुष्कोणीय। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का जो मैप है वो किस आकार का है, तो चतुष्कोणीय है। दूसरी चीज़ अगर पूछ रहा है कि भारत की सीमाओं की अगर बात करें तो भारत की सीमाओं में अगर बात करें तो कह रहा है कि यह उत्तर से, यानी उत्तर ये दिशा होती है, दक्षिण ये दिशा होती है। इतनी अगर पूरा काउंट कर दें तो ये कितना है आपका? 3,214 किलोमीटर, यानी 3,214 किलोमीटर। इसी तरीके से अगर इस तरीके से बात करें, ये आपका पूरब है, आपका पश्चिम है। पूरब पश्चिम की बात करें तो कितना है आपका? 2,933 किलोमीटर, 2,933 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम लोग। मैंने कहा था ना, बहुत ही बेसिक जानकारी आपको देंगे जिससे आपको ये डेटा कौन सा? स्टैटिक डेटा है जो आपका चेंज नहीं होने। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। सबको पता है भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 में हुई थी। भारत में पहली जनगणना 1872 में ब्रिटिश शासन के 1872 में ब्रिटिश सरकार थी। 1947 में 10 वर्षों में एक बार जनसंख्या की गणना की जाती है। और सबको पता है कि भारत में कि देश आज़ादी के बाद भी और उसके पहले भी 1881 से लेकर के, यानी कि 1881 से लेकर के आज तक हर 10 साल बाद जनगणना की जाती है। ये भी डेटा आपको याद रखना है। अगर आगे बात करें, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत के 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। 51 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी, यानी कि 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। अगर इसी तरह की बात करें तो भारत के शीर्ष 5 राज्य
शीर्ष 5 राज्य 43.24% भूमि साझा करते हैं, जबकि शीर्ष 10 राज्य कुल भूमि 68.85 का हिस्सा है। अगर भारत के अंदर की बात करें तो भारत के अगर 5 राज्यों में ही कितनी है 43% भूमि को साझा करते हैं, जबकि शीर्ष 10 राज्यों की बात करें तो शीर्ष 10 राज्यों में ही 78 यानी 68 यानी लगभग 70% ऑक्यूपाई कर लेते हैं। बाकी जो बचता है 30%, उसमें सोचिए 10 बल्कि कितने बच रहे हैं 18 राज्य केसर राज्य बच, यानी कि कहने का मतलब इनका इतना है कि ये शीर्ष 5 राज्य शीर्ष 10 राज्य थोड़ा बड़े हैं। बाकी हमारे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो बहुत ही छोटे छोटे हैं, जिनका एरिया बहुत कम है, जिनकी जनसंख्या भी बहुत कम है। अगर आगे बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एरिया कितना है 8,249 क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पे है। ठीक है, पहले स्थान पे है, लेकिन कब तक था, जब तक जम्मू कश्मीर आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर आपका नहीं बना था केंद्र शासित। ठीक है, और 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ लक्षद्वीप सबसे छोटा है। अगर लक्षद्वीप की बात करें केंद्र शासित में तो लक्षद्वीप आपका सबसे छोटा 32 वर्ग किलोमीटर सबसे छोटा है। लेकिन अगर राज्य वाइज देखें तो सबसे बड़ा राजस्थान है। राज्य में अगर राज्य की बात करें तो सबसे बड़ा राजस्थान है, और गोवा जो है वो आपका क्या है सबसे छोटा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहे हैं। अगर हम बात करेंगे जनसंख्या की दृष्टि से तो यूपी नंबर 1 पे है और सिक्किम सबसे लास्ट में है। ये बात हो गई क्षेत्रफल और एरिया के हिसाब से। ठीक है, आगे बात करते हैं जल्दी। अगर आगे बात करें तो भारत के सभी राज्यों की राजधानी और उनके गठन वर्ष, अगर बात करें आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश की राजधानी वर्तमान में आंध्र प्रदेश है। सबको पता है कि इस समय भी ये चेंज हो चुकी है, अब क्या हो गई है विशाखापत्तनम। क्या हो गई है विशाखापत्तनम कर दी गई है। इसी तरीके से और जानकारी देते हैं, उत्तराखंड की भी राजधानी चेंज करने की बात चल रही है, गैरसैंड करना चाह रही है सरकार। वहाँ की सरकार चाह रही गैरसैंड नई राजधानी कर दिया जाए। ठीक है, तो चेंजेस हैं वो भी याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है अभी है और चेंज हो गई विशाखापत्तनम। अमरावती इसके प्रस्तावित थी लेकिन विशाखापत्तनम प्रस्तावित कर दी गई है, और इसका जो गठन वर्ष है 1 नवंबर 1956। ठीक है, आगे बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश ईटानगर 20 फरवरी 1987, असम दिसपुर 26 जनवरी 1950, बिहार पटना 26 जनवरी 1950। ये आपको मैं राजधानी साथ साथ में गठन वर्ष भी बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ रायपुर 1 नवंबर सन 2000, गोवा पणजी 30 मई 1987, गुजरात गांधीनगर 1 मई 1960, हरियाणा चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश शिमला 25 जनवरी 1971, झारखंड रांची 15 नवंबर सन 2000, कर्नाटक बेंगलुरु पहले बेंगलोर थी 1 नवंबर 1956, केरल तिरुवनंतपुरम 1 नवंबर 1956, मध्य प्रदेश भोपाल 1 नवंबर 1956, महाराष्ट्र मुंबई 1 मई 1960, मणिपुर इम्फाल 21 जनवरी 1972, मेघालय शिलांग 21 जनवरी 1972, मिजोरम आइजोल 20 फरवरी 1987, नागालैंड कोहिमा 1 दिसंबर 1963, उड़ीसा भुवनेश्वर 26 जनवरी 1950, पंजाब चंडीगढ़ 1 नवंबर 1956, राजस्थान जयपुर 1 नवंबर 1956, सिक्किम गंगटोक 16 मई 1975, तमिलनाडु चेन्नई 26 जनवरी 1950, तेलंगाना हैदराबाद 2 जून 2014, त्रिपुरा अगरतला 21 जनवरी 1972, उत्तर प्रदेश 26 जनवरी 1950 और राजधानी लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून। शीतकालीन जो गैरसैंड इसी को चेंज करना चाह रहे हैं उत्तराखंड सरकार। पश्चिम बंगाल कोलकाता 1 नवंबर 1956। तो ये आपके हो गए राज्यों की। इस तरह के बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की, स्थापना भी बात करेंगे, राजधानी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले केंद्र शासित में अगर बात करें केंद्र शासित राज्यों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर की राजधानी 1 नवंबर 1956, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966, दादर और नगर हवेली दमन दीव दमन इसकी राजधानी है 26 जनवरी सन 2020। आपको पता है कि अभी ये चेंज किया गया, तो मैंने बताया कि दादर नगर हवेली आपस में मर्ज कर दिया गया। दिल्ली यानी कि जिसकी राजधानी नई दिल्ली 9 मई 1905, लक्षद्वीप कावारती 1 नवंबर 1956, पुदुचेरी राजधानी पांडुचेरी 1 नवंबर 1954, जम्मू कश्मीर जो भी हाल ही में नया आपका केंद्र शासित राज्य बना है श्रीनगर और ग्रीष्मकालीन में होती है, जम्मू शीतकालीन में होती है। स्थापना के बाद 31 अक्टूबर सन 2019, लद्दाख की राजधानी लेह 31 अक्टूबर सन 2019। ये थे आपके केंद्र शासित राज्य और राजधानी बता दिया। अब आपको हम बताने वाले हैं राज्य केंद्र शासित राज्य प्रदेश जनसंख्या दृष्टि से
टॉप 5 प्रदेशों की बात बताएंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश आपकी जनसंख्या दृष्टि में नंबर 1 पे मैंने पहले बता दिया। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है 19,98,12,341 है। महाराष्ट्र की 1,12,37,000 1 करोड़ नहीं 11 करोड़ है, 23,74,333। इसी तरीके से बिहार की 10.4 करोड़, पश्चिम बंगाल की 9.12 करोड़ और आंध्र प्रदेश का 8.45 करोड़। यानी ये टॉप 5 स्टेट्स थे। तो आज के वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, बहुत ही बेसिक जानकारी दी है, जिससे कि जो कि स्टैटिक जीके होता है, स्टैटिक में आता है, जो आपके चेंज नहीं होता है। ज्योग्राफी में ये ऐसे क्वेश्चन हमेशा आ ही जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पुनः देख लीजिएगा, साथ साथ में इसके नोट्स बना लीजिए, बार बार रिवीजन करिए। यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही मिलेगा। तब तक के लिए विदाई दीजिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।